उतारते हैं तो हम देवत्व की ओर बढ़ने लगते हैं। ये मानव जीवन अनंतता, अखंडता, अपराजेयता, उत्कर्ष को प्राप्त करने का एक साधन है। उन्नयन और उत्कर्ष की ओर जाने का एक साधन है। नकारात्मकता से निकल करके आनंद की ओर बढ़ने का साधन है। राग द्वेष से निकल करके परम शांत अवस्था को पाने का साधन है ये मानव जीवन। सुखदेव भगवान विस्तार से ईश्वर की अनन्य लीलाओं को परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। वो भी उत्कर्ष की ओर पहुंचे, वो उन्नयन की ओर, आत्म कल्याण की ओर बढ़ गए। उनका कल्याण हुआ और आज भी हम श्रवण कर रहे हैं। युगों युगों तक ये कथाएं अमर रहेंगी। जो नवजोत जलाने वाली है प्रभु की लीलाएं, हमारे अंदर प्रेम का संचार जिससे हो पाए वो प्रभु की लीलाएं, वो हम श्रवण करते आ रहे हैं। सुखदेव भगवान जो परम संत हैं, वेदज्ञ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, तत्वदर्शी हैं, तत्वज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ऋषि, किसी भी शब्द से उद्बोधन किया जाए, जितने भी प्रसंग वो सुनाते हैं उसमें आत्मा के कल्याण की बातें छुपी हुई है। जिस धरती पे हम बैठे हुए हैं, आशुतोष भगवान की पावन भूमि, जो भगवान आशुतोष की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ के कण-कण में आशुतोष भगवान खेलते हैं। और संत सदा जो महायोगी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इस धरती के कण-कण में जगह जगह पर संतों का निवास आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह प्रभु की कथाएं होती हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जिसे महावाक्यों को जानने वाले गली गली में मिल जाएंगे। इनके रहस्यों को बताने वाले गली गली में विद्वान, पंडित, आचार्य, संत, सन्यासी, ऋषि मुनि आपको हर जगह हर कोने में मिलेंगे। ये जीवन नश्वरता से शाश्वत को प्राप्त करने का साधन है। हम उसकी ओर जा पाए, इसलिए लोग अपना सौभाग्य समझते हैं जो काशी की धरती पे पहुंचते हैं। आप पाश्चात्य में अपने देश के पश्चिम की तरफ जाएं, दक्षिण की तरफ जाएं, उनको पता चल जाए कि कोई काशी की धरती पर धरती से आया है तो उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनकी बड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि ये पुण्य भूमि है जहां पे पुण्य को इकट्ठा करने के लिए लोग आते हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है कि हम भारत भूमि की गरिमा को, काशी की गरिमा को शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं। काशी की महिमा के बारे में कहते हैं कि काशाय ब्रह्म तत्व प्रकाशाय तस्याम अवस्थायाम सकाशी।
जहां पे उस तत्व का प्रकाश हो रहा है। जब कोई शरीर धारण करने वाला उस अवस्था को प्राप्त करता है, उस जगह पर पहुंचता है, तो उसको मोक्ष मिलता है। तत्व का प्रकाश, तत्व ज्ञान की बात कही। केवल यहां पे आकर के शरीर को छोड़ने की बात नहीं। काशी की महिमा भी इसलिए कही गई होगी कि यहां के विद्वान सन्यासी संत यहां रहने वाले, जिनकी प्रज्ञा चक्षु खुल चुकी है, जो दिव्य दृष्टि को प्रदान करने वाले, भगवान आशुतोष के तीसरा नेत्र, सबके पास हुआ है। उसके खुलते ही अंतर में तत्व स्वरूप का दर्शन होता है। कल के विचारों में आपने श्रवण किया, महाराजा ययाति जैसा राजा जो विलासिता में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी मुक्ति की ओर निकल पड़ते हैं। सांसारिक सुख साधनों को इकट्ठा कर लेना जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार तो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, मुक्ति की ओर बढ़ जाना। जो अपने ऊपर शासन करता हो, पाश्चात्य जितनी संस्कृतियां हैं, जितने भी देश हैं, आप देखते होंगे कि लोग दूसरों पर शासन करना सीखते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति रही है कि स्वयं पे शासन करो, स्वयं को जीतो। योद्धा वही है जो स्वयं को जीतता है, साधक वही है जो स्वयं को जीतता है, जिसके बारे में कहा गया, बाहर का नहीं जिन्होंने जीता भीतर का युद्ध, कोई बना महावीर, कोई बना गौतम बुद्ध। अंतर का जो युद्ध है, ये मनुष्य को अलग कर देता है। इससे अलगाव, विखराव, वैमनस्य, कटुता। अंतर से अलगाव है तो बाहर भी बिखराव है, और अंदर से जुड़ गए तो बाहर कहीं भ्रम ही नहीं है। इसलिए अनुशासन की बात कही। अधिकतर आप देखते होंगे अनुशासन में प्रजातंत्र, राजतंत्र के लोग, परिवार के लोग, स्कूल में अध्यापक जन, विभागों में अधिकारी लोग अपने बल प्रयोग से किसी पे शासन करते हैं और अनुशासन करते हैं। इसी को अनुशासन समझते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं अनुशासन का अर्थ होता है अनु पे शासन करना। अनुशासन भाव, अणु पे शासन करना अनुशासन है। अनुशासन हमारे शरीर के अंदर जितने भी अणु हैं उस पे हमारा शासन होना चाहिए। जब हम उस पे शासन करने लगते हैं तो हम देवत्व को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ने लगते हैं, जीवन के अनमोल रहस्यों को जानने लगते हैं। और सृष्टि के अनमोल रहस्य हैं, जिनको विज्ञान आज कर रहा है, अनमोल रहस्यों की खोज कर रहा है, जिसकी ओर लोग भागते हैं। अक्सर कहते हैं वैज्ञानिक युग है। इनको करोड़ों अरबों सालों पहले हर युग में जो मनवंतर हुए, कल के कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, ऋषियों ने इसको अनुभव किया था। राजा कुकुदमी की कथा आती है पुराणों में, भागवत महापुराण में। जब उनको अपनी पुत्री रेवती की शादी करना हुआ तो पूरी धरती पे उसके लिए वर ढूंढते, उनको कोई वर नहीं मिलता पुत्री की योग्य। कोई भी अपनी पुत्री को चाहता है वो सुख से रहे, शांति से रहे, उसके योग्य वर हो, सुंदर लक्षणों वाली है तो अच्छे गुणों वाला पति भी मिले, भावना सबकी होती है। पूरी धरती पे भ्रमण करने के बाद उनको नहीं समझ में आया
तो वो चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मेरी बेटी के लिए वर कौन सा बनाया है। 45 मिनट का समय वहां बीता होगा और यहां पता नहीं कितने चतुर्युग बीत चुके थे इस धरती पर। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप तुरंत अविलंब धरती पे प्रस्थान करिए, क्योंकि नारायण स्वरूप बलराम जी का अवतरण हुआ है। आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर वही है। थोड़ा सा भी विलंब किए तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा, आपकी पुत्री यूं ही रह जाएगी। फिर बलराम जी का रेवती से विवाह होता है और आपने सुना होगा मूसल से उसको छोटा किए, इतनी उनकी ऊंचाई थी। दूसरे ग्रहों पे जाना एक खेल था भारत के लोगों का। खेल खेल में दूसरे लोग को ब्रह्मलोक पे भी चले जाया करते थे। आज चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जीवन बसने की, घर बनाने की प्लानिंग्स चल रही है, लेकिन ब्रह्मलोक की यात्रा सहजता लोग कर लिया करते थे। अर्जुन जैसा साधक स्वर्ग में जाकर के युद्ध करता है, दशरथ जाकर के स्वर्ग में युद्ध करते हैं। ये भारत की परंपरा रही है। वो उस विज्ञान को जानते थे, उस रहस्य को जानते थे, जिससे दूसरे ग्रहों पे यात्रा करते थे, भ्रमण करते थे। इस शरीर को छोड़ने के बाद जीवात्मा कैसे अनेक लोकों में भ्रमण करती थी, इस रहस्य को जानते थे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा प्रभाव बनाया हुआ है कि लोग इस शरीर को ही समस्त सुखों की खान समझ लेते हैं और उन रहस्यों से महरूम रहते हैं, दूर रहते हैं और इतने अनमोल जीवन को खोते चले जाते हैं। वियतनाम के राष्ट्र अध्यक्ष भारत में आए। जब वो भारत की धरती पर पहुंचे तो यहां की मिट्टी उठा करके अपने माथे से लगाई। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कुछ समय पहले अमेरिका से कुछ लड़ाइयां हुई थी, लेकिन आपने उनको परास्त कर दिया, उनकी सेना को पीछे कर दिया। इतनी क्षमता आपके अंदर कैसे आ गई? क्योंकि आप तो बहुत छोटा सा देश है आपका। तो वो कहते हैं ये गुण मैंने भारत की मिट्टी से सीखा है, भारत की भूमि से सीखा है, कैसे कम संसाधनों में भी बड़े से बड़े संघर्षों को ठीक किया जा सकता है। और ये सीख मैंने यहां के एक साधक शिवाजी से सीखा है, एक गुरु के शिष्य से। इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। धन्य है ऐसी धरती जहां पे ऐसे लोग जन्म लेते हैं। और वो मिट्टी को थोड़ा सा उठाए, एक पोटली में बांधने लगे तो पत्रकार महोदय ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? कहते मैं इस मिट्टी को ले जाऊंगा और अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा। मैं भी चाहता हूं मेरे देश में ऐसे ऐसे वीर जन्म लें। ये धन्यता है हमारे भारत भूमि की। स्वामी विवेकानंद जब पाश्चात्य की धरती पर गए, वहां बहुत विकसित था पहले से ही इंग्लैंड। वहां के लोगों ने विवेकानंद जी को कहा कि आपके यहां तो विकास बहुत धीरे हो रहा है, आपके देश का बहुत अभाव है, गरीबी है, समस्याएं हैं, और आप हमारे विकसित देश में आए हैं। अब आप भारत में वापस जाएंगे तो आप भारत मां को किस दृष्टि से देखेंगे, भारत भूमि को? क्योंकि आप विकसित देश में हैं, आपको कैसा महसूस होगा? विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं
कि पहले मैं भारत माँ को प्रणाम करता था, लेकिन अब मैं भारत माँ की पूजा करूंगा, उस मिट्टी की पूजा करूंगा, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसी धरती पर जन्म मिला है जहां पे चारित्रिक गुणों का विकास होता है, जहां पे मानवता सिखाई जाती है, जहां पे परोपकार के लिए सर्वस्व त्याग दिया जाता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं जहां पे आत्म कल्याण की भावना कण कण में बसा करती है, हर मानव में बसा करती है। केवल शरीर के सुख के लिए लोग लालायित नहीं रहते। इसीलिए बड़ा सुंदर कहा, सत सत नमन भारत भूमि को, जय 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 भारत माता। जिसके चरण रज को, जिस माटी को, मलयागिरी के चंदन को जिसकी माटी मात दे देते, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ऐसी धरती पर जन्म मिला है जहां पे साक्षात नारायण प्रकट होते हैं। कहीं पे भगवान के दूत आते हैं, कहीं भगवान के पुत्र आते हैं, कहीं भगवान के संदेश वाहक आते हैं, लेकिन इस धरती पे साक्षात भगवान आते हैं। ये भारत की महिमा है प्रभु प्रेमियों। श्री गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि पूरे विश्व का हृदय है भारत। जैसे शरीर के हृदय में पूरे शरीर को संचारित करने की रक्त धमनियां होती हैं, वो रक्त को प्यूरिफाई करने का सिस्टम होता है, शुद्ध करने की व्यवस्था होती है, वैसे ही पूरे विश्व को शुद्ध करने का व्यवस्था भारत में होती है। ये भारत की महिमा है। जितने भी दूषितता है, अज्ञानता है, उसको खत्म करने की व्यवस्था भारत से पूरी दुनिया में गई है। और अज्ञानता यही होती है माताओं, बहनों, भाइयों, कि हम अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरी संस्कृतियों में इतना उलझ जाते हैं, हमें लगता है कि शायद वहां से कुछ हो जाए। आज जर्मनी में आप देखिए वेदों के स्कूल खुल रहे हैं। अमेरिका में देखिए वहां वेदों के स्कूल खुल रहे हैं। ब्रिटेन में संस्कृत के मंत्र बोल रहे हैं, कुछ आता हो या नहीं। एक व्यक्ति भारत में आया, भ्रमण करने विदेश का, हिंदी बोलने का तरीका सीखना चाहता था, क्योंकि उसको पता चले भारत भूमि बड़ी पवित्र है। और एक व्यक्ति से कहता है सीरिया का बादशाह मर गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये क्यों बता रहे? फिर कहता सीरिया का बादशाह मर गया। वो फिर पूछता अच्छा ठीक है मर गया होगा। तो कहता आप समझे नहीं। तो उसके साथ कोई व्यक्ति आया था घुमाने के लिए। वो कहते कि ये क्या कह रहे हैं? कहते कि ये कह रहे चिड़िया का बच्चा मर गया। वो चिड़िया का बच्चा मरा हुआ था। हम लोग पक्षियों को भी भगवान का रूप, गरुड़ भगवान, ये वो संस्कृति है। चिड़िया में भी भगवान देखने की परंपरा उसको भी पता था कि आप उनको कहीं ऐसी जगह रखिए। ये वो भूमि है जहां तुलसी को मां कहा जाता है। एक पौधे को भी पूजा होती है। हम इस जीवन के अनमोल रहस्य को नहीं जान पाते, कितना कीमती है। और जो गुरु की शरणागति होता है, कमी केवल एक है कि गुरु के सानिध्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। अनुशासन सीखना है तो गुरु के सानिध्य में, बलपूर्वक शासन। स्वामी महावीर जी कहा करते हैं, गुरुदेव भगवान जब महावीर के रूप में आए, अपने अनुयायियों को कहा करते थे कि जो बलपूर्वक किसी पे शासन करता है वो मिथ्याचारी है, अत्याचारी है, निरंकुश है। यहां तो प्रेम से शासन किया जाता है। अधिकतर जगहों पे, अधिकतर देशों में दिल पे, दिमाग पे शासन करते हैं लोग, लेकिन भारत भूमि में
रहने वाले लोग दिलों पे शासन किया करते हैं। दिलों पे शासन कैसे करना है, ये युक्ति भारत में ही सीखी जाती है। बिना कुछ कहे लोग शरणागति हो जाते हैं। और जगह लोग जब अपराध करते हैं तो उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। लेकिन भारत में जब कोई अपराध करता है तो संतों की शरण में आता है, वो अपराध छोड़ देता है। वाल्मीकि रत्नाकर जैसे डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं, सज्जन ठग भक्त सज्जन बन जाते हैं, सदना कसाई भक्त बन जाता है। ये है अनुशासन। गणिका जो वेश्या है वो पूजनीय हो जाती है। गज जो एक पशु का शरीर प्राप्त किए गंधर्व थे, उनको भी सम्मान मिलता है अणुओं पे शासन करने के कारण। और ये शासन करना गुरु सिखाते, मंत्र देते हैं। मंत्र कल के विचारों में आपने श्रवण किया था, मंत्र आयते इति मंत्र है। मन के अंदर में वो रहता है, वो गुरु प्रदान करते हैं। बिन गुरु दीक्षा कहो कैसे ज्ञान, बिन दीक्षा कहो कैसे ध्यान। बिना गुरु के कृपा से आपने दर्शन नहीं किया तो आपको ज्ञान कहां मिला? आपने देखा ही नहीं तो फिर ज्ञान कौन सा? और देखा नहीं तो ध्यान किसका करते हैं? आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता, कल्पनाएं होती हैं। आंख बंद करते ही उसका दर्शन होने लगे तब तो ध्यान होगा। किसी तीरंदाज को किसी को कह दिया जाए यहां पे निशाना लगाओ, तो कहेगा पहले टारगेट तो करो। एक साधक साधना करेगा, साधना के लिए कोई टारगेट, कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। आंख बंद करके बैठना नहीं साधना है। तीसरी आंख का खुल जाना साधना है, ध्यान है। जब वो खुलता है तो एक साधक ध्यान में जाकर के अपने चेतना से जुड़ता है उस मंत्र के द्वारा जो गुरु प्रदान करते हैं। जैसे उस नाम से जुड़ता है, उस मंत्र से जुड़ता है, गुरु सत्ता उसके आसपास प्रकट हो जाती है, उसके बहुत नजदीक आ जाती है और उसकी रक्षा होती है। प्रहलाद की रक्षा हुई क्योंकि वो उस गुरु सत्ता से जुड़े थे। कथानक का भाव, हम भी गुरु सत्ता से जुड़े, उस रहस्य को जाने। कबीरदास जी कहते, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, प्रभु दर्शन करवावे। अनहद नाद बजे घट भीतर, आप सुने और मोहे सुनावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। गगन मंडल अमृत का कुआं, आप पिए और मोहे पियावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। जगमग ज्योत गगन में झलके, ये आकाश मंडल है, इसको कहते हैं। इसके भाग को ऊपर का भाग कहते हैं, इसके नीचे माया का खेल है पूरे शरीर में, लेकिन यहां से ऊपर इसको आकाश स्थल कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। जगमग ज्योत गगन में झलके, आप देखे और मोही दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। और जो इसको जान लेते हैं, जो देखते हैं, फिर पूरे शरीर में जो अणु अणु में जो प्रकाश की सत्ता विद्यमान है, जो चेतन तत्व विद्यमान है, उस पे शासन करने की कला सीखना शुरू कर देते हैं। तो अनुशासन होता है। और यही होता है कि संसार में जो व्यक्ति स्वयं पे शासन नहीं करता, संसार के सभी लोग उस पे शासन करते हैं और उसका जीवन नारकीय बना रहता है। कहीं मित्र हैं, कहीं पत्नी है, कहीं पति है, कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं ऑफिसर हैं, कहीं अधिकारी हैं, अपने बलपूर्वक शासन करते हैं और इसीलिए अलगाव है।
मठों में भी अलगाव है, मठों में झगड़ा है शासन करने का, मंदिरों में झगड़ा है शासन करने का, संप्रदाय में झगड़ा है। भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, मैंने लोगों से सुना है, उनके जाने के बाद भगवान बुद्ध का जो अध्यात्म था वो 7 भागों में बट गया, 7 पंथ हो गए, क्योंकि झगड़ा है, अणुओं पे शासन नहीं है। मुसलमान में पैगंबर मोहम्मद आए, 72 टुकड़ों में बट गया, सब शासन करना चाहते हैं, अपनी बात सबको अच्छी लगती है, हमारा नियम सिद्धांत सबसे अच्छा है, वही करते जो अणुओं पे शासन नहीं करते, और वो दुखी रहते हैं, समाज को भी दुखी करते हैं। और ये धरती स्वयं पे शासन करना सिखाती है, स्वयं पे, इसलिए अनुशासन। इसको शासन में रखने के लिए राजतंत्र, राज शासन, राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन राजा के शासन से भी कभी व्यक्ति सुधरता नहीं। जो मनुष्य अपराध कर रहा है, जो गलतियां करता है, जो भूल करता है, जो कमियां करता है, उसके कारण राजतंत्र से राजा लोग, अधिकारी लोग, पुलिस ऑफिसर्स, जज, वकील, जितने ऑफिसर है उसके लिए नियम बनाए गए हैं, उसको शासन में लाने का, उसको अनुशासित रखने का, लेकिन अपराध बढ़ता चला जाता है। इसलिए शासन स्वयं पे करता है जो व्यक्ति, राज शासन उसके लिए दंड नहीं दे सकता। आप जो कर्म करते हैं, हो सकता है राजा की दृष्टि से बच जाएं, प्रशासन की दृष्टि से बच जाएं, भूल हो जाए उनको न पता चले, आप छुप करके पाप करिए। राजा से बच सकते, लेकिन प्रकृति दंड देती है। आज प्रकृति दंड दे रही है, कहीं बाढ़ है, कहीं आग है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बादल फटते हैं। अभी केदारनाथ में ज्ञान, क्या नाम है उस जगह का, जो दरारें पड़ रही हैं, वो जमीनें फट रही हैं, चीन के बॉर्डर से सटा हुआ जगह, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, जोशी मठ उस जगह का नाम है जी। तो ये प्रकृति दंड देती है। कहीं ग्लेशियर पिघलते हैं तो मानो त्राही त्राही कर उठता है। ये हुआ किस कारण से? इतने शासन करने वाले लोग हैं, लेकिन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, सदुवन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते सब निश्चर जानो प्राणी। गोस्वामी जी ने कहा है, जो लंपट हैं, जो चोर हैं, जो कपटी हैं, जो पराई स्त्री पर दूषित दृष्टि रखते हैं, जो पराई पुरुष पर दूषित दृष्टि रखते हैं, जब ये बढ़ जाते हैं, इनकी अधिकता होने लगती है, जब माता पिता का सम्मान नहीं होता, घर से निकाला जाता है मार मार करके, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुओं से जब सेवा करवाने वाली भावना लोगों के अंदर आने लगती है, जिनके यह आचरण भवानी, ते सब निश्चर, निश्चर उसको नहीं कहते जिनके बड़ी बड़ी सींग होती, निश्चर वह हर प्राणी है जो माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता का सम्मान नहीं करता, संतों का सम्मान नहीं करता। यह निशाचरी प्रवृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सभी भूत प्राणी जिस रात्रि में सोते हैं उसमें संयमी पुरुष जागते हैं। संयमी जो आत्म तत्व को जानते हैं, वो जागते हैं। इसलिए प्रकृति भी क्षमावान है, प्रकृति भी दंड देती तो है, लेकिन क्षमा भी करती है, ममत्व है, क्योंकि प्रकृति में ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, वो भी क्षमा कर देती है। लेकिन आप स्वयं से नहीं बच सकते। आपने क्या पाप किया है, क्या अपराध कर रहे हैं रोज, क्या गलतियां कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा जरूर जानती है, और उसका दंड आपको ही मिलता है। और यही कारण है टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस की जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, जो
भारत में मुश्किल थी, कहीं नहीं सुनाई देती थी। आज जगह जगह मेरी एक डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, उन्होंने कहा आने वाले 10 साल के बाद हर घर में एक व्यक्ति कैंसर का रोगी होगा। रिसर्च वैज्ञानिकों की बता रही, घर घर कैंसर। आज कम है, लेकिन हम जिस ओर जा रहे हैं, हमने उनसे चर्चा की है इसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा अध्यात्म, अनुशासन। हम सुखी होना चाहते हैं तो हम अणुओं पर शासन करना सीखे, आत्मा को जाने। आत्मानुम विजातीन, आत्मा को जाने। और जब ये बढ़ जाता है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। साधुओं की पीड़ा हरने के लिए नारायण का अवतार होता है। जब एक व्यक्ति निरंकुश हो जाए, अत्याचारी हो जाए, अराजक हो जाए, कमजोर को, निर्बल को सताने की भावना बनने लगी, तब तब धरती पर नारायण का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत की ग्लानि मतलब जो उस प्रकाश से दूर होने लगते हैं, अज्ञानता में उलझने लगते हैं, तब तब होता है प्रभु का अवतार। जो किसी के नियम को नहीं मानते, अनुशासन में जो रहना नहीं चाहते, जो अपनी बात ऊंची रखने के लिए किसी को पीड़ा पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं करते, जब ऐसे लोगों की अधिकता हो जाए, तब नारायण को इस धरा पर आना पड़ता है। और शासक ऐसा करने लगे तो फिर प्रजा का क्या होगा? शासक ही अत्याचारी हो जाए तो प्रजा का क्या होगा? और यही अत्याचार बढ़ा हुआ था धरती पर, कंस का अत्याचार। हर तरफ पीड़ाएं थी, शिशुपाल का अत्याचार, जरासंध का अत्याचार, भौमासुर का अत्याचार, चारों तरफ संतों को पीड़ा पहुंचाई जा रही थी। संतों ने याचना किया, हे प्रभु आप कृपा करके हम सबकी रक्षा करिए। ऐसी भावना पर धरती ने प्रार्थना किया नारायण से। आकाशवाणी हुई, नारायण अवतार लेंगे तुम सबकी रक्षा करने के लिए। सभी निश्चिंत हो गए, सभी प्रसन्न हो गए। जो कंस था, जब किसी के पास बल आता है माताओं बहनों भाइयों, तो वो मतवाला हो ही जाता है, वो फिर किसी की सुनता नहीं। प्रभुता पाई काहे मद नहीं। कंस के अंदर भी यही, अपने पिता को कारागार में डाल दिया। पिता ने उनको रोका, तुम ये अपराध क्यों कर रहे हो, तो उसने पिता को ही कारागार में डाल दिया। वासुदेव उनके मित्र थे, बड़ा प्रेम था उनसे। अपनी लाडली बहन, चचेरी बहन थी देव की, उसका विवाह उसके साथ कर दिया। और इतना प्रसन्न थे कि मेरी बहन, बड़ा दान दहेज दिया, बहुत कुछ दिया, और बहुत खुश थे। मैं अपनी बहन को स्वयं पहुंचाने के लिए चलूंगा, छोड़ करके आऊंगा। लेकर के जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसको तू इतना प्रेम करता है, प्यार करता है, जिसके लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, इसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी, उसी के हाथों तेरा वध होगा। कंस को बहुत क्रोध आया, तलवार निकाल लिया कि वध कर दूंगा, अभी मैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सुना होगा आप लोगों ने, कहावत कहते भी होंगे। आज भी हम एक जगह से गुजर रहे थे तो जमीन के लिए झगड़ा, कहते आज उसका गला ही काट देंगे। ये जीवन कितना कीमती है, लोग इसको खत्म करने में कितनी आसानी से खत्म कर देते हैं। देवता तरसते हैं इसके लिए, मानव का मन कितना विकृत हुआ है।
अगर आपको सुख चाहिए तो किसी को खत्म करने से सुख नहीं मिलेगा, जमीन को इकट्ठा करने से नहीं मिलेगा, अंतर में ईश्वर को इकट्ठा करने से मिलेगा। ईश्वर को पाने से शांति मिलेगी। ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाइए। आप कभी देखिए, पानी, ओस की बूंदें सुबह लगी होती हैं, सूर्य निकलती जाती कहां है? अपने स्रोत से मिलती हैं, जहां उनको शांति मिलती है। नदी को देखिए, भागती रहती है। आप बांध लगाइए तो बांध को तोड़ करके भाग जाएगी। कहां? सागर के पास। आप दीपक जलाइए, उस दीपक को उल्टा कर दीजिए तो लौ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। दीपक को पता है कि मेरा स्रोत ऊपर है, पानी को भी पता है मेरा स्रोत ऊपर है। एक बीज डालिए, वृक्ष बनता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। एक एक अणु अणु में, कण कण में वो ब्रह्म चेतना है और वो समझ है। अगर किसी में समझ नहीं है तो हम मानवों के अंदर, हम उस सत्ता से जुड़ने के लिए प्रयास नहीं करते, बाकी सब करते हैं। यही अज्ञानता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञानता के अंधकार को खत्म कर दे और उस आंख को खोल दे, ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूं। उपनिषद के महावाक्य। तभी हम अपने अंदर के दुर्गुणों से बच पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण यही समझाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। जब अत्याचार बढ़ गया, अपनी बहन को मारना चाहता है, उसी समय वासुदेव कहते हैं कि आपको तो इसके संतान से भय है, जो संतान जन्म लेगी हम आपको सौंप देंगे, आप इसे क्षमा कर दीजिए। मान गया। कारागार में डाल दिया, हाथ पैर में जंजीरें बांध दिए। जो बहुत प्रेम करता था। हम आप सबके अंदर ये बातें लगती हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से नफरत भी होती है। पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन रोज झगड़ा भी होता है। राग है तो द्वेष भी है, लेकिन राग द्वेष से ऊपर उठे आप आनंद की ओर, शांति की ओर, तो द्वेष नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। जो प्रेम है वो मोह के कारण है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, रोगों की जड़ है मोह। प्रेम तो ईश्वर से होता है, ईश्वर को देखा ही नहीं। नारायण इस धरा पर आकर के यही समझाते हैं। प्रेम प्रकट हो गया जब 8वीं संतान, कंस अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा है। जितने संतान उत्पन्न होते उसको मार देता है, जान से मार देता है। प्रभु प्रेमियों, ये कंस आज घर घर में मिलेगा आपको, गली गली में मिलेगा। कंस तो जन्म लेने के बाद मारता था, आजकल के कंस गर्भ में ही मार देते हैं। किसको बदलेंगे? क्या हम उस प्रवृत्ति से निकल रहे हैं? भारतीय संस्कृति में, भारत भूमि पे जन्म मिला है, फिर हम किधर जा रहे हैं? इसलिए संतों ने कहा, किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख के बदले में हमने तो पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख के बदले में हमने तो पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? बैठ करके, रुक करके सोचिए। इसलिए जब सत्संग हो, कहीं कथा हो, तो जरूर जाया करिए, वहां आपकी सोच बदलेगी। आपको चिंतन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। आपका समय जो नुकसान हो रहा है, एक एक श्वास कम होती जा रही, वो सार्थक होना शुरू होगी। उसमें कुछ दिव्य करेंगे, कुछ अच्छा करना शुरू कर देंगे। इसलिए कथा सुनिए, संतों का संग करिए। और सुखदेव भगवान का संग किया, परीक्षित ने अधोगति नहीं हुई,
मोक्ष मिला। ये कथा सुना रहे परीक्षित जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु इस धरा पर आए तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की वो बताइए। सुखदेव भगवान कहते हैं जब जगत के रचयिता जगत के कल्याण करता प्रभु इस धरा पर आए, उनके आने से पहले ही चारों तरफ नाद बजने लगे। उस कक्ष में प्रकाश प्रकट हो गया, देवकी के कक्ष में सुगंधि से वातावरण भर गया। सारे कंस के दूत हैरान, ये सब सुगंधि कहां से आ रही। अंदर जाकर के देखते हैं तो वहां सुगंध फैले हुए, पुष्प फैले हुए हैं। नारायण जिस घर में प्रकट होते हैं, जिस हृदय में प्रकट होते हैं, उस हृदय में सुगंधि भर जाती है। ये नारायण की महिमा है। और चारों तरफ सुगंधि, और जब नारायण प्रकट होते थे एक घटना और घटती है, सारे ताले खुल जाते हैं। जन्मों जन्मों के कर्म के जो ताले लगा रखे हैं हमने अपने आत्मा पर, जो बांध रखा है अपने मन को, इंद्रियों को, विकारों में जो उलझे हुए हैं, काम क्रोध लोभ का ताला लगा हुआ है मन पे, इस ताले को खोल, इससे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि ताला है, अंदर की चीज दिखती नहीं। अंदर सुख शांति भी है, संतोष भी है, दया भी है। जब पहुंचते हैं तो सारे ताले टूट जाते हैं, फिर भगवान का दर्शन। इसलिए कहा तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू जान। भगवान कृष्ण का प्रकटीकरण हो गया जेल में। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला कोई तू ही जाने। लीला कैसी रची है प्रभु ने। जन्म का स्थान कौन सा चुना? जेल। किसी का जन्म जेल में हो, अपने आप को क्या समझेगा? एक मनुष्य का जीवन जेल में हो, संसार का सबसे बड़ा अपराधी अपने आप को समझेगा। और समय कौन सा चुना प्रभु ने? रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे किसी को संतान जन्म ले या कोई जन्म ले तो क्या समझेगा अपने आप को? लोग क्या कहेंगे? रात्रि के 12 बजे भूत प्रेत जागते हैं, उल्लू चमगादड़ गीदड़ जागते हैं। सारे पाप अपराध रात्रि के 12 बजे शुरू होते हैं। घोर अंधकार का समय है। ऐसे समय को ईश्वर ने चुना। आपके जीवन में भी अगर अंधकार आए तो घबराना मत। अंधकार कितना भी गहरा हो, उजियारों की आस मत खोना। संघर्षों का नाम जिंदगी है, इससे निराश कभी मत होना। संघर्ष में जीवन जीने की कला सिखाते हैं भगवान हमें। हम छोटे से संघर्ष में हार जाते हैं। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, अंधकार का समय है। और जिस समय आप अंधकार से लड़ने की कामना अपने मन में रखते हैं, आप संकल्प लेते हैं हम अपनी बुराइयों से लड़ेंगे, अपने जीवन के संघर्षों को परास्त करेंगे, उसी समय आपके सारे ताले टूटने लगते हैं। आपके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। जिस समय आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, प्रकृति का कण कण आपका सहयोग करने के लिए उतर जाता है। बात यह है कि आप सकारात्मक रहते हैं कि नहीं। अधिकतर लोग जीवन में थोड़े से संघर्ष में इतना उलझ जाते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इतना सुंदर जीवन है, सुंदर बुद्धि है, सुंदर रचना है शरीर की, समस्त शक्तियां इसमें रख दिया। देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व देवन धाम, देहस्था सर्व विद्याश्च। सारी विद्याएं, सारे तीर्थ, सारे देवता सब इसके अंदर हैं। फिर भी मानो इतना कमजोर है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, तुम जानो, स्वयं को जानो, तुम शक्ति हो। गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव है, लेकिन हम हमेशा परेशान। केवल इतना ही नहीं है, भगवान के जीवन का संघर्ष देखिए। किसी के जीवन में थोड़ा सा विपरीत आ जाए, हार जाते हैं, गलत रास्तों का सहारा लेते हैं, गलत तरीके से अपने संघर्ष को ठीक करने का प्रयास करते हैं। नहीं कर पाए तो मांस और मदिरा का सेवन करने लगते हैं, डिप्रेशन में जाके अपने तनाव से निकलने के लिए।
हम शांत रहें, ये तरीका नहीं है हमारे देश का, हमारी संस्कृति का। भारत के वासी गलत तरीके से अपने आप को शांत करने का प्रयास, उनके पास इतनी बड़ी विधा है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो क्षमता है, और ये भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप उनकी फोटो लेकर के पूछते रहिए। भगवान को चढ़ता ना फल फूल अक्षत मिठाई, भगवान शिव को चलता बेल पत्र, ये सब। जल क्यों चढ़ता है? भगवान कहते हैं कि जल ये वाला नहीं, आंखों से जो चढ़ता है वो मुझे प्रिय है। कभी रोया करिए भगवान के लिए, आंखों से जल बरसे, वो भगवान को प्रिय। बाहर वाला जल नहीं, वो नहीं पीते, संकेत रूप में वो भावना को ग्रहण करते हैं। आपके जीवन में कष्ट आया, हमारे गुरुदेव भगवान अक्सर कहा करते रहे हैं कि जो मोबाइल आया है इसने लोगों की श्रद्धा को खत्म कर दिया है। ऑनलाइन भक्ति शुरू हो गई है, भावना कहां बनेगी? समय नहीं है किसी के पास। ऑनलाइन दान से वो सब, पहले जब कष्ट होता था तो पीड़ा में आ जाता था, भगवान के मंदिर में रोता था, वो अपनी भावना रखता था। और विज्ञान कहता है जब व्यक्ति रोता है तो उसके मस्तिष्क में पिनियल ग्लैंड वो प्रभावित होती है, और उसके अंदर से एक ऐसा स्राव होता है जो मनुष्य को शक्तिवर्धक करता है। लेकिन आज तो रोना किसी को आता ही नहीं, और अभिनय में कोई कम भी नहीं है। अभिनय से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते, इंसान भी नहीं प्रसन्न होते, तो भगवान कहां प्रसन्न होंगे? आप कितना भी अभिनय कर लीजिए। इसलिए श्रद्धा का जल कमजोर नहीं है। हम उस रहस्य को जाने, किसी संत की शरण में जा, किसी गुरु की शरण में जाकर हमें प्रेम प्रकट हो ईश्वर से। जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, कहते शमशान भूमि वह हृदय जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, जहां पे केवल भूत प्रेत निवास करते हैं। इस मस्तिष्क के अंदर भी भूत प्रेत ही तो है, नकारात्मक विचार क्या है? भूत प्रेत ही तो है, बिना कारण के खोखला करते, खाते रहते, परेशान करते हैं। ये परेशान करते ना। हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, कल भी चर्चा हुई थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं भूत प्रेत कौन है, भूत पिशाच कौन है? भूत माने जो शरीर छोड़ देता है, भूत तो उसी के पीछे लगता है कि नहीं? भूतपूर्व, भूत उसी के पीछे लगता है जो शरीर में नहीं है। कहते उसी को वही परेशान करता है। जो घर में समस्या है, शरीर में घर नहीं है, लेकिन उसकी समस्या दिमाग में चल रही है, ये भूत ही तो है नहीं, लेकिन इतना परेशान किया हुआ। जो बीत चुका है, जो हो चुका है, पहले हो चुका है जो कार्य, वो बार बार मन को परेशान करती है और व्यक्ति को अटैक आता है। आज हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज्यादा चली हुई है। क्या हुआ? अटैक आ गया उनको। अटैक किस लिए आया? बहुत ज्यादा सोचता रहा। एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि क्या सच में जन्म कर्म होता है क्या? दूसरा जन्म होता है क्या? 84 लाख जन्म होता है क्या? ये हुआ कि हाँ होता है भाई, जो ग्रंथों में लिखा वो गलत नहीं है। वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। जिसको पता ही नहीं वो वेदों को झूठ कैसे कहता? उसको समझना चाहिए। अब अंतर में इस समझ नहीं है, या उसको देखा नहीं। उसने कहा कि हमने तो देखा नहीं, कैसे मान ले कि भूत प्रेत अगला जन्म होता है?
प्रभु भक्तों, जब ईश्वर ने जन्म दिया, मां के गर्भ में जब हम होते हैं तो सारे के सारे जन्म कर्म हमें दिखते हैं। अनेक जन्मों की रील चलती है, हम देखते हैं और वहां प्रायश्चित करते हैं। एक बार प्रभु हमको संसार में भेज दीजिए, दोबारा हम अपराध नहीं करेंगे। 9 महीना उल्टा लटका रहता है जीव और रोज याद करता है भगवान को। एक पल के लिए भी भगवान को भूलता नहीं, लेकिन इस संसार में आने के बाद भूल जाता है। उसके लिए समय नहीं होता। मां के गर्भ में सब समय था। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि एक पर्दा डाल दिया ईश्वर ने, उसको उसकी पूर्व जन्म दिखाई न दे, और अगर दिखाई दे दिए तो वो तो जी नहीं पाएगा। क्या क्या कर्म किया है पिछले जन्मों में व्यक्ति, उसको पता चल जाएगा तो उसका विनाश होगा, नुकसान हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। कई लोग मिलते हैं, हम जीना नहीं चाहते। हमारे गुरुदेव भगवान जब तपस्या कर रहे थे हिमालय में, महाराज जी बताया करते हैं कि एक बार वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर बर्फ की चोटी पर ध्यान कर रहे थे, और वहां पे एक गुफा थी, उसमें ध्यान कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उस पे कुछ टहलने की ऐसा एहसास हुआ, कोई टहल रहा है। योगी हैं, महायोगी आशुतोष भगवान। अब समझ के बात क्या है, बाहर निकले तो देखते हैं वो एकदम पहाड़ के अंतिम छोर पर है, चट्टान के अंतिम छोर पे, और कूदने वाला है। गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा वो चिल्लाने लगा, भूत भूत बचाओ बचाओ बचाओ। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई तुम मरना भी चाहते हो और बचाने की गुहार भी कर रहे हो, बात क्या है? दोनों कैसे हो सकता है? इसका मतलब तुम जीना चाहते हो, तो फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हो, क्यों मरना क्यों चाहते हो? उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं जीवन नहीं जीना चाहता। कुछ खत्म नहीं होता प्रभु प्रेमियों, केवल हमारा जो सपना होता है, जो हमने सपने में बनाया होता है, वही खत्म होता है। हकीकत को तो हम जानते नहीं, वास्तविकता को जानते ही नहीं, और वास्तविकता गुरु की कृपा से समझ आते जब अपनी चेतना से जुड़ते हैं। और इसीलिए पर्दा डाल रखा है ईश्वर ने, दिखाई न दे, नहीं तो ये जीवात्मा जीना नहीं चाहेगा। ऐसे मेरे कर्म, इतने घृणित कर्म मैंने किए हैं, मुझे जीने का अधिकार नहीं, आत्महत्या कर लेगा। इसलिए पर्दा डाल करके रखते हैं। और जब गुरु जीवन में आते हैं तो ये पर्दा खोलते हैं। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। पंचम स्वर जानते हैं, ये वादक भैया लोग जानते होंगे। पंचम स्वर बहुत ऊंचा स्केल होता है, कोई बोल भी नहीं, गाना बड़ा कठिन होता है। और उस स्वर में गूंगा बोलता है, अंधा देखे लंगड़ा भाग के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन, इसलिए गुरु की महिमा, और उसी महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इस धरती पर, अवतार लेकर के इस धरा पर आए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, पापियों को उसका परिणाम देने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण जो जन्म लिए तो सारे ताले खुल गए जेल के। जब भगवान कृष्ण का जन्म हमारे हृदय स्थल पर होगा तो जो कर्मों की गांठ है जन्मों जन्मों की खुल जाएगी प्रभु प्रेमियों, और फिर हम आनंद मनाएंगे। अगर परेशानी किसी को होगी तो किसको? परेशानी किसको होगी? कंस को, चारूर को, मुष्टिक को,
इन सबको परेशानी होगी। हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार है उनको परेशानी होगी, नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे अंदर जो राग द्वेष है, क्रोध और अहंकार है, विकार है, ये नष्ट होना शुरू होते हैं। इनको समस्या होती। हम तो वास्तव में आत्म स्वरूप हैं, हम चेतना हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, उसको हम जानने लगेंगे। और जितना भी ये प्रवृत्तियां हैं, दुष्वृत्तियां हैं, वो सब नष्ट होने लगती हैं। और यही लीला, काम दहन लीला से भगवान भोलेनाथ ने प्रमाणित किया था। कामदेव कहीं बाहर नहीं जला था प्रभु प्रेमियों, वो अंतर में जला था। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तो अपराध खत्म होता है, काम खत्म होता है। अंतर में जो कामनाएं हैं, विषयों को भोगने की, विषयों को पाने की अनवरत इच्छाएं हैं, ये कम होने लगती हैं, ये खत्म होने लगती है। आनंद की ओर जीव बढ़ने लगता है। ये मोक्ष की यात्रा है। और जीवन में ऐसे सतगुरु की आवश्यकता, भगवान कृष्ण जैसे। इसलिए तमस्य पूज्य गुरु गरियान कहा अर्जुन ने। गुरुओं के महागुरु आप हैं, भगवान कृष्ण को योग योगेश्वर। और भगवान कृष्ण अपनी समस्त क्षमताओं को योग योगेश्वर प्रभु ने भागवत महापुराण में रख दी। इसलिए पुराण को गुरु कहा जाता है, गुरु की पूजा होती है। ये मार्गदर्शन है। सच्चे गुरु के पास जाएं तो हमें पता कैसे चलेगा? आपको भागवत महापुराण बताएंगे सच्चे गुरु की पहचान क्या है। इसीलिए कहा कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए, पानी पीजिए। पानी छान के तो पीना आता है, लेकिन गुरु के बारे में क्या जानते हैं? कौन गुरु है? जो भगवा पहन लिया, जो दाढ़ी बाल रख लिया, जो वेद वांचता है, जो कथाएं सुनाता है? नहीं, गुरु जो प्रकाश स्वरूप है, आनंद घन है, वही हमें आनंद की ओर ले जाने का मार्ग खोलते हैं और अंतर में उस सत्य का अनुभव कराते, तत्व का दर्शन कराते हैं। और ये दर्शन होने लगा सबको। सब लोग भाग करके गए, कंस को बताए कि ये तो कुछ ऐसा सुगंध आ रहा है, लेकिन कोई है नहीं। और जब प्रकट हुए भगवान कृष्ण तो ताले टूट गए और वासुदेव उनको ले करके चल दिए। भगवान कृष्ण के प्रकट होने के बाद कहा स्वयं आकाशवाणी हुई कि इनको नंद के घर पहुंचा दिया जाए। नंद के घर लेकर के चल दिए। रास्ते में बड़ा संघर्ष है, बरसात हो रही है, जमुना जी का पानी बढ़ा हुआ है और बढ़ता जा रहा है। उनको संशय, समस्या है वासुदेव जी को, कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं समस्या ना हो जाए। उनके मन में ये भावना है। प्रभु ने पैर नीचे कर दिया। जब आप प्रभु को लेकर के चलते हैं तो आपके जीवन की समस्या फिर किसकी हो जाती है? प्रभु की हो जाती है। प्रभु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, संत कहे उस दास को तीन लोक डर नहीं। फिर आपको डर नहीं होगा। रास्ते ठीक हो गए और सीधा पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। और वहां नंद जी मिले, मां यशोदा सोई हुई थी और वहां पे कन्या का जन्म हुआ था, कहानी आप जानते हैं। और कन्या को दे दिया और भगवान कृष्ण को वहां पे रख दिया। और जैसे ही कृष्ण ने कोलाहल शुरू किया, रोना शुरू किया, चारों दिशाओं में यह बात फैल गई कि नंद घर आनंद भयो, आनंद आ गया है। क्योंकि नारायण प्रकट हुए, प्रकृति हंसने लगी, चारों तरफ खुशहाली छा गई, जर्रे जर्रे से महक उठने लगी। क्योंकि जहां नारायण प्रकट हो जाए वहां पे खुशियों का माहौल बन गया। चारों ओर से लोग दौड़ने लगे कि यशोदा के घर लल्ला हुआ है, नंदलाल आए, एक बालक का जन्म हुआ है, नंद के यहाँ एक लाल का जन्म हुआ है। बड़ा खुशियां हैं वहां पे, चारों तरफ खुशियां मन रही हैं। सब लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं।
दौड़ पड़े। आप लोग भी चलना चाहते हैं वहां पे नंद जी के यहाँ? चलिए हम लोग भी चलते हैं नंद बाबा के यहाँ, और वहां क्या हो रहा है हम लोग भी सुनते हैं, मिलकर के आनंद लेते हैं जो आनंद नंद बाबा के यहाँ हो रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में उमंग भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में उमंग भयो जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा माँ को होला राधे 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 राधे। यशोदा माँ को होला बधाई सारे भक्ताने। यशोदा माँ को होला बधाई सारे भक्ताने। हो बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने। नाचो रे नाचो देखे ताल बधाई सारे भक्ताने। नाचो रे नाचो देखे ताल बधाई सारे भक्ताने। बोलो बाकी प्यारी लाल की जय हो। जो भी बधाई देना चाहते हो मंच के समीप आके भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। जो भी अपनी तरफ से जो भी बधाई ले आए हैं वो कृपया मंच धन्य हुओ है, श्री कृष्ण का जन्म हुयो है। अजियो अंगनो धन्य हुयो है। श्री कृष्ण का जन्म हुयो है। नाचो रे नाचो देखे ताल राधे 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 राधे। नाचो रे नाचो देखे ताल बधाई सारे भक्ताने। नाचो रे नाचो देखे ताल बधाई सारे भक्ताने। हो बधाई सारे भक्ताने। जो अपने बधाई अर्पण कर ली है वो पीछे भी हो जाए ताकि दूसरे व्यक्ति और शामिल हो सके। बधाई सारे भक्ताने।
यशोदा माँ को हो लाल गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, यशोदा माँ ने जाया देखो प्यारा सा एक लल्ला। बल्ले 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 बधाई सारे भगताने, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगताने, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगताने, हो बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भगताने। बोलो कृष्ण गोपाल की, नंद के आनंद की। हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला, बाबा बजाए देखो था नच में लडुआ बने। हो चोरी से हो चुपके से, हो चोरी से हो चुपके से, हो मेरे घर के हो पीछे से, माखन चोर आया कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया कन्हैया चित चोर आया। हो चोरी से हो चुपके से, हो मेरे घर के हो पीछे से, माखन चोर आया कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया कन्हैया चित चोर आया। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, हो नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी। अरे हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। कृपया करके आप अपने स्थान को भी ग्रहण करें ताकि आगे तरफ भीड़ ना जम पाए। जो भी भाई लोग कृपया अपने अपने स्थान को भी ग्रहण करें, साथ ही हम भजनों का भी आनंद लेंगे, लेकिन इसी के साथ आप अपने स्थान को भी ग्रहण करें। गिरधर मेरे मौसम आया, धरती के श्रृंगार तो ही लग जाएगी, सावरे नजर तो ही लग जाएगी। कृष्ण भगवान की जय। आप सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए पीछे होकर के, और एक जरूर आग्रह करेंगे एक बात के लिए, अपने सामान का सभी लोग ध्यान रखें। मोबाइल पर्स कुछ भी ऐसा लेके आते हैं बड़ा ध्यान रखें उसका, अपना हिफाजत स्वयं से करें। पीछे होकर के बैठ जाएं सभी लोग अपने अपने कथा- स्थान पर बैठ जाएं। कथा अभी खत्म नहीं हुई है, कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, बाकी बिहारी के हेलो। दर्शन सभी को मिलेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें ताकि, और आप में से जो भी बधाई अगर अभी तक नहीं अर्पण कर पाए हैं वो एक एक करके अपने बधाइयों को अर्पण कर सकते हैं कृष्ण के श्री चरणों में। और एक किसी व्यक्ति की एक मोबाइल हमें प्राप्त हुई है और एक शायद छागल है हमें प्राप्त हुआ है। अगर जिस भी व्यक्ति की हो वो हमारे पास साउंड सिस्टम के पास आके अपनी पहचान बता के ले जा सकते हैं। और आपके पे अपने विशेष कीमती और एक चश्मा भी है। आप सब है जो अपने विशेष कीमती सामानों का विशेष ध्यान रखें
और आइए कथा के लिए आगे रसपान करते हैं और एक कृष्ण उत्सव भजन के लिए हम और आग्रह करेंगे। किसी को कोई सामान यदि प्राप्त होता है कथा पंडाल में तो वे कृपया करके मंच के समीप उन्हें जमा करा दें। धन्यवाद। शोले बांके बिहारी लाल की। ए सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, जगह लेकर के बैठ जाइए। आशुतोष भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। नहीं बैठने वालों की। अभी यशोदा के लाल बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी लोग, सभी लोग बैठ जाइए। हेलो, बोले बांके बिहारी लाल की। यशोदा के लाल की, नंद के लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, मुरली मनोहर की, माखन प्यारे की, जय कन्हैया लाल की। सभी लोग कृपया बैठ जाएं, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, कृपया कथा श्रवण करें। जिससे भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो चारों तरफ खुशियां फैल गई। अभी यहां भी सबके अंदर एक उत्साह का, उमंग का, खुशी का एक माहौल बन गया और अपना सामान भी भूल जा रहे हैं, कहां गिर जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी को होश नहीं। सच में जब भगवान प्रकट होते हैं ना अंदर में तो संसार का होश ही नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं। कोहेतूर पर्वत पर पैगंबर मोहम्मद साहब को जब तत्व का दर्शन हुआ, ईश्वर का जियारत हुई तो बेहोश हो गए। कुरान शरीफ में लिखा हुआ। बेहोश का मतलब बाहरी होश खत्म, अंदर के होश में होश आ गया, होशवान हो गए। और जैसे कृष्ण भगवान पहुंचे गोकुल की धरती पर, कण कण में होश आ गया, चेतना का संचार हो गया, सारी प्रकृति नाचने लगी, वनस्पतियां नाचने लगी, गौवें नाचने खुश हो गई, उनके अंदर बड़ा प्रेम उल्लास। और गोप ग्वालों के अंदर भी, गोपियों के अंदर भी, माताओं बहनों के अंदर भी वात्सल्य उमड़ पड़ा, प्रेम भरा वातावरण ऐसा बन गया। जोली बांके बिहारी लाल की, भक्त भगवान की जय श्री हरि, जय श्री हरि। अभी भैया जी बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, काशी की एक घटना मुझे याद आ गई। अब ढूंढ रहे हैं, गोकुल में भी ढूंढा, वृंदावन में भी, दुनिया की हर गली में ढूंढ रहे, मिलेगा कहां वो। तो हम जा रहे थे एक बार काशी में, कैंट पे एक ऑटो पे बैठ के कहीं जाना था, तो हमने कहा कि भैया पहुंचा दीजिए। तो ऑटो ड्राइवर ने कहा कि आजकल बाबा लोगों के बड़े मजे हैं। तो हमें हंसी आ गई कि लगता कोई चतुर व्यक्ति है ये, बाबा लोगों से नाराज रहते हैं लगता है ये। तो हमने कहा कि भैया काहे आपका मजा नहीं है? कहता नहीं, देखो आप ही लोगों को मजा है, न कमाने की चिंता न खाने की चिंता। हमने कहा कि आपको चिंता रहती क्या? कहते फीस की चिंता, तो बच्चों की चिंता, पत्नी से झगड़ा होता है, ना काम करूं तो जीव नहीं। हमने कहा भैया वही आंख हाथ पैर आपके पास भी है, वही मेरे पास भी है, तो समस्या कहां है? हम कुछ करते नहीं तब भी हमें मिलता है, आपको बिना किए भी परेशानी, ये कौन सी समस्या है? जानते हैं ऐसा क्यों है? कहते क्यों? हमने कहा हम भगवान को प्रेम करते हैं, अब संसार को प्रेम करते, बस इतनी ही बात है। आप भगवान से प्रेम करिए, आपके पीछे पीछे भी आएगा। तो एकदम गुस्सा गए
कहते जिस दिन भगवान मिला ना तो उसको गड्ढा खोद करके नीचे दबा करके उसको और बैठ के मारूंगा। हमें इतनी हंसी आई, हमने कहा इतनी नाराजगी, कहते नरक बना दिया भगवान ने मेरा जीवन। अधिकतर लोग कहते हैं ना, जब से जन्म लिया हूं परेशान हूं, क्या नहीं हुआ मेरे साथ, भगवान का पता चल जाए बस। हमने कहा कि आप बेटा हैं, भगवान बाप है, तुम चतुर हो तो तुमसे भी महाचतुर है वो ऐसी जगह बैठे जहां मिल भी नहीं करेगा तुमको, ढूंढते रहो और जब मिलेगा तो तुम रह ही नहीं जाओगे, तुम तो वही हो जाओगे महाराज। तब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तब तो प्रेम से भर जाओगे, तब तो आनंद से भर जाओगे, तब कहां रह जाओगे उसको मारने लायक, तब तो तुम मर जाओगे। तुम मरोगे तभी तो भगवान प्रकट होगा, तुम जिंदा इसलिए भगवान दूर है। हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने हमको भगवान से दूर किया है, भगवान में हम में कोई दूरी नहीं है। ना वो मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता था, नजर का कसूर था। वो दूर है ही नहीं, हम उसको ढूंढते बहुत दूर दूर तक हैं, जो नजदीक है उसको बहुत दूर ढूंढते रहते हैं। और सुंदर भजन अभी हमने सुन किया। अब उनको जब हमने ये कहा तो वो थोड़ा शांत हुए। हमने कहा वो तो आपके अंदर बैठा हुआ है, हम आपको पता भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी पता बता दीजिए। हमने कहा आपके अंदर में है। अच्छा कितने लोग जानते हैं भगवान अंदर में रहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। सब जानते हैं। और ढूंढते कहां हैं? भगवान को पाने के लिए कहां जाते हैं? हम लोग चतुर हैं कि मूर्खता वाला काम करते हैं? इससे बड़ी अज्ञानता कुछ होगी? जो वस्तु जहां रखे वहीं मिलेगी कि कहीं और मिलेगी? एक बार शेख चिल्ली ट्रेन में सफर कर रहा था। टिकट कलेक्टर आए टिकट चेक करने के लिए। टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। उससे पूछा टिकट दिखाओ। अच्छा ठीक है टिकट। तो सूटकेस खोल दिया, सारे कपड़े झाड़ दिया, जूता उतार दिया, जूता उलट करके देखा उसमें भी टिकट नहीं, जुराब उतार दिया उसमें भी टिकट नहीं, पैंट उतारने लगे। तो टिकट चेक करने वाले भैया जो थे कहते कि ये क्या कर रहे हो, यहां सब लोग बैठे हुए हैं। कहते पता नहीं मैं टिकट चेक कर रहा हूं, टिकट ढूंढ रहा हूं। कहते पैंट की जेब में जरा चेक कर लो। कहते वहां तो है ही, मैंने वहीं रखा है। तो कहते तुम ढूंढ इधर उधर क्यों रहे हो? कहते शायद मिल जाए इसलिए इधर उधर ढूंढ रहा हूं। हम में से हर कोई जानता है कि भगवान अंदर है, शायद कहीं और मिल जाए, ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं वो। शायद मिल जाए, शायद कोई बाबा के पास, शायद कोई मंदिर में, शायद कोई तीर्थ में, शायद कोई वन में, शायद कोई जंगल में, शायद किसी नदी के किनारे। भगवान कहां नहीं है? एक स्कूल था, टीचर जी सभी बच्चों को होमवर्क देते थे। अचानक टीचर जी कहते हैं बच्चों से, बच्चों ये बताओ कि भगवान कहां नहीं है? एक बच्चा खड़ा हुआ, सर मैं बताऊं? अध्यापक महोदय सोचे कि भगवान तो सब जगह, बच्चा क्या बताएगा, चलो सुन लेते हैं इससे, बताओ कहां नहीं है? बच्चे ने कहा कि सर भगवान तो वैसे सब जगह है, लेकिन मनुष्य के दिल में नहीं, मनुष्य की याद में भगवान नहीं है। और बात यही है, बस याद में भगवान नहीं है, बाकी मूर्ति में है, पत्थर में है, पहाड़ में है, पेड़ में है, जल में है, सब जगह है, लेकिन याद में नहीं है। बस याद में वो बन जाए। और मेरा जो अनुभव कहता है कि भगवान का पदार्पण जो होता है, यूं तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन भक्तों को प्यार बांटने के लिए आते हैं, तो जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं।
अपना नियम बदल करके उस आनंदमय स्थिति से उतर करके मानव का शरीर धारण करके हमें प्रेम देने के लिए आते हैं। और ऐसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है, कृष्ण प्रेम है, प्रेम की अविरल धारा है और सब हृदयों को सींचने के लिए उनका पदार्पण हुआ। और जैसे प्रकटीकरण हुआ खुशियां फैल गई। अब उनकी लीला देखिए, माखन चुराना शुरू किया। संघर्ष भी है, आनंद भी है, प्रेम भी बांट रहे हैं, समस्याओं से लड़ भी रहे हैं। बहुत कम समय में, कुछ ही दिन में पूतना आई उनको जहर पिलाने के लिए, लेकिन उसका ही संहार कर दिया। पूतना कौन है? जो अशुद्ध है, अशुद्ध विचार जिसके मन में चलते हैं, उसको खत्म होता है। वो खत्म होता है जब आप, पूत माने पवित्र, जो नहीं है, जो पवित्र नहीं है। जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा आपके अंदर, तो पूतना का वध होगा। आपके अंदर जो अपवित्र विचार चलते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। भगवान को पवित्रता प्रिय है, उसका वध किया। अघासुर, बकासुर, बगलासुर, अनेक लोगों को वध कर संहार किया। इसमें कई ऐसी घटनाएं की, प्रभु ने लीलाएं की। और माखन चोरी की लीला, जाकर के चुरा करके माखन खाया करते थे। और किस लिए? क्या वो चोरी करते थे? लोगों ने उनको माखन चोर कह दिया, क्योंकि गोपिकाएं, माताएं, बहनें जो थी वो माखन निकाल करके रखती थी कि वो आकर के खाए, क्योंकि वो प्रेम करती थी और रो करके पुकारती थी। बहुत सारी माताएं बहनों को देखने को आता है, भाइयों को भी कई बार भगवान के प्रेम में ना, भगवान की मूर्ति से कितना रोते हैं। मीरा ऐसी रोती थी, इतना प्रेम था। ऐसी गोपिकाओं को, वो गोपिकाएं कोई और नहीं थे, पिछले जन्म के साधु थे, कई जन्मों के सन्यासी थे, तपस्वी थे, जिन्होंने भगवान की नजदीकी प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रार्थना किया था। उनको पता था कि ये नारायण है और उनका दर्शन हो, उनसे मिले, हम उनके दर्शन को प्राप्त कर पाए, उनके सानिध्य को प्राप्त कर पाए, उनके साथ खेलें, उनके साथ हंसें, उनको अपनी गोद में खिलाएं। ये भावनाएं और रात में रो करके पुकारते थे। और जब ये भावनाएं होती हैं, प्रभु प्रेमियों, प्रेम, तो संसार के लोग भले छोड़ दें लेकिन भगवान नहीं छोड़ता। आप सच्चे मन से पुकार के देखिए। भगवान के घर का दरवाजा लोहे और लकड़ी से भी ज्यादा सख्त है, जो चिल्लाने से नहीं खुलता, लेकिन मोम से ज्यादा कोमल है, जो भावना की आह से पिघल जाता है। आपके अंदर भावना की आह हो, बस श्रद्धा हो। इसीलिए बड़ा सुंदर कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। और प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला किया। आइए हम सभी मिलकर के प्रभु को अपनी भावना रखते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए। अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा।
जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को फलते देखा, सकल सृष्टि को फलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को फलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार न टलते देखा। अपना मान टले टल जावे, अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल, जिनके चरण कमल कमला के पल पल प्रेम निकलते देखा। जिनके चरण चरण कमला के पल पल प्रेम निकलते देखा। उनको बीज करिल कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी पंख भृकुटी के भय से, जिनके पंख भृकुटी के भय से जिनके पंख भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिनके पंख भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृढ़ ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृढ़ ढलते देखा। अपना मान भले जाए, अपना मान टले टल जावे, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जावे। भक्त का मान न टलते
कमान न टलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रकृति का कण कण पुकार रहा था। जब सृष्टि का नियम बदल करके इस धरती पर प्रभु आए, संत, ग्वाल बाल, नदियां, प्रकृति सब कोई पुकार रहा था। चहुओर पीड़ाएं थी, चहुओर अशांति थी। जब भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं, संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं, हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हैं और हमें प्रेम से भरते हैं। एक एक की भावनाओं का ख्याल करते हैं। गोपिकाओं ने बांध दिया, उनको बंध गए। माँ यशोदा पकड़ ली। माँ यशोदा जिनकी भ्रिकुटी मात्र से, भ्रिकुटी के संकल्प मात्र से सृष्टि लय हो सकती है, यशोदा डंडा लेकर के खड़ी होती तो थर थर कांपते रहते हैं। ये प्रेम था। पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या किया था माँ ने, बड़ी प्रार्थना किया था, तब कृष्ण का आगमन हुआ। अपना मान भले टल जावे। जो पूरी दुनिया को नाच नचाते हैं और ग्वाल बालों के संग नाचते रहते थे, ये ग्वाल बालों का प्रेम था, प्रबल प्रेम था। यमुना नदी का जल दूषित हो गया था। कालिया नाग ने पूरे यमुना को दूषित कर दिया था। आज भी यमुना दूषित है, काली हो गई है। उसके संवर्धन के लिए उनका अवतरण हुआ। और उसको वहां से निकाल करके वहां से हटाया, जिससे बहुत सारे पशु पक्षी जीवन प्राप्त करें, क्योंकि जल विषैला हो गया। संरक्षित किया पेड़ों को, भगवान की अनन्य लीलाएं। गो संवर्धन, गायों की पूजा। जिस देश में, जिस धरती पर गौ को माता कहा जाता है, गाय की पूजा होती है। आज उस धरती पर गौ माता की क्या स्थिति है? कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो कृष्ण को प्रिय नहीं है, उसको हम देखते रहते हैं। एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया उस समय। अपने घर में आते हैं, एक तैयारी हो रही थी इंद्र की पूजा का, इंद्रदेव की पूजा का। पूछा पिताजी किस बात के लिए सब तैयारी हो रही है? पिताजी ने कहा कि पता नहीं है, जो हमें जल देते, जो हमें जीवन देते हैं, उनकी पूजा करने का विधान, उनकी पूजा करना है। इंद्र देवता की। तो कहते इंद्र देवता की पूजा क्यों करें? क्योंकि भोजन तो हमें ये पर्वत देता है, वहां की घासें जो हमारे गौओं को जीवन देती हैं, उसका वर्धन करें। आज कृष्ण के भक्त पेड़ों को काटते हैं, कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते हम। कृष्ण चाहते हैं ये वनस्पतियां एक औषधियां हैं, इस पे विदेशी लोग पेटेंट कराने में लगे हुए हैं। इसमें प्राण बसता है, कृष्ण बसते हैं। ये सब चित्कार करते पुकारते, तब कृष्ण का प्रकटीकरण होता है, कृष्ण का आगमन होता है। उसके भी प्रेम को समझते, इसमें प्राण बसते हैं, उसका संरक्षण किया। उन्होंने कहा कि नहीं, गोवर्धन, उस गोवर्धन मतलब जो गो की रक्षा वर्धन करता है,
गो को जीवन, गायों को जो जीवन देता है वो पहाड़, उस जगह की पूजा करेंगे हम। आज तो गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको लोग निकाल के फेंक देते हैं। गाय पालने वाले बड़े भगवान कृष्ण के भक्त भी हटा देते हैं। प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती, केवल देती है, फिर भी हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। इसी को जनाने के लिए भगवान कृष्ण का प्रकटीकरण होता है। जो गाय मां केवल मनुष्य के लिए जीवन जीती है, उस गाय का वध होता हम लोग देखते हैं। गाय का वध होता है। आपको पता होगा, इतना स्वार्थी हम लोग हो गए हैं। गाय का वध जो होता है उसकी विधि क्या है? टांग दिया जाता है। मैंने जो वीडियो में देखा था, टांग दिया जाता है और एक कट मारा जाता है गले पे, और उसका खून गिरता रहता है और जिंदा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो चमड़ा है उससे लेदर की जैकेटें बनती हैं, और कृष्ण के भक्त लेदर की जैकेटें पहनने में बड़े शौकीन हैं। गो वध के लिए अगर आप नहीं करते तो उनको प्रेरणा देते हैं लोगों को। मुलायम सॉफ्ट होता है, जीते जी उनकी खाल को निकाला जाता है, वो तड़पती रहती है। मां गो का संवर्धन, हमारे देश में गोमेध यज्ञ किया गया। बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं गायों का वध किया जाता है। मेध माने वर्धन, संवर्धन, संरक्षण किया जाता था गायों का, वध नहीं किया जाता था। गो संरक्षण किया जाता था। गाय की पूजा होती थी। अगर आप पूजा करते हैं गौ माता का, अपने घर में रखते हैं, आजकल तो अद्भुत परिस्थिति है, हर किसी को श्वान कुत्ता पालने की शौक लगी हुई है। कई घरों में जाता हूं जहां पे माता पिता की सेवा नहीं होती, लेकिन कुत्ते को रोज टहलाने के लिए जाते हैं। टहलाना चाहिए, पूजा करिए, उसको बेड भी मिलता है, एसी की कार मिलती है, उसके अंदर से जो किरणें तरंगे निकलती हैं वो आपके मन को विकारों से ग्रसित करते हैं, सोचने समझने की शक्ति पर बांध लगाते हैं। इसलिए कुत्ते का स्थान है लेकिन घर के बाहर, और गौ माता का स्थान घर में आप गाय के गोबर की सुगंध फैला दीजिए, सुलगा दीजिए, तो जो डेंगू बुखार ये सब बीमारियां बन रही हैं, बीमारी नहीं होगी। दूध तो बहुत दूर की बात है, गोमूत्र पी लीजिए तो आपके मस्तिष्क के अंदर तनाव, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। मस्तिष्क का कैंसर, जो लोग रोज गोमूत्र पीते हैं उनका मस्तिष्क का कैंसर ठीक हो जाता है। दूध तो अभी अलग है, मूत्र और गोबर में ये गुण है। और रीढ़ की हड्डी में एक कोई ऐसा रस या कुछ ऐसा पाया जाता है जो उनके पूरे शरीर में फैलता है, और रीढ़ की हड्डी में सूर्य की शक्ति अवशोषित करने की बड़ी क्षमता होती जो मनुष्य में नहीं है। इसलिए गाय का दूध पीला होता है और इतनी सारी क्षमताओं को जो गाय को छूते, इसलिए गाय को प्रणाम करने का विधान बनाया गया। जो टेंशन और डिप्रेशन, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, रोज गाय को सेवा करिए आप, गौ माता की, आपकी बीमारी कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये हमारे नारायण भगवान कृष्ण जानते हैं, इसलिए गो संवर्धन के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, गायों की पूजा करना सिखाते हैं। आप स्वस्थ हो जाओगे बिना दवाई के, बिना औषधि के, बिना कहीं भटके। लेकिन हम, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग निर्मित कर रहा हूं जो चेहरे से और रक्त से भारतीय होंगे, लेकिन आचरण से, सोच से, कर्म से वो अंग्रेज होंगे। और उन्होंने जो प्लानिंग किया वो आज दिख रही है। लोगों की रुचियां, लोगों के विचार, लोगों के कर्म, लोगों की सोच विलासिता की ओर जा रही है। गो संवर्धन, प्रकृति संरक्षण, इसलिए भगवान का पदार्पण होता है।
और उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इंद्र नाराज हो गए, बरसाने लगे पानी, लेकिन भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। आज गोवर्धन जी की पूजा होती है, क्योंकि भगवान ने धारण किया। भगवान जिसको छू ले वो पूजनीय हो जाता है। भगवान कृष्ण एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया था उन्होंने। एक क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम है भगवान कृष्ण। और हमें यही प्रेरणा देते हैं, आप अपने आसपास रहने वाले परिस्थितियों को नियंत्रित करिए, अपने जीवन को सरलतापूर्ण ढंग से जिए। पर उपकार बचन मम काया, उपकार की भावना रखें। हम कृष्ण जन्म का प्रसंग आज श्रवण किए हैं। भावना यही कि केवल नाचना गाना या भजन गा के कुछ समय के लिए खुशहाल नहीं, और कृष्ण का प्रकटीकरण अंतःकरण में हो और हम उस आनंद को प्राप्त करके अपने इस जीवन को सार्थक कर पाए। और जो भारतीय संस्कृति है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए हम भी प्रयास करें, क्योंकि हमें मानव जीवन मिला है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम की ओर लेकर के चलूंगा। समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए प्रभु के चरणों में अपनी भावना रखते हुए कल भगवान श्री कृष्ण की एक अन्य लीला रुक्मिणी विवाह प्रसंग के साथ हम सभी लोग उपस्थित होंगे। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। प्रेम से बोलिए आशुतोष भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, धीरे बोलने वालों की जय। बोले बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके दिखा दीजिए भगवान को कि हाथ की रेखाएं प्रभु बदल दीजिए। बदलवाना चाहते हैं कि नहीं, कि जो है वही पड़ी रहे? आवाज पहुंचा दीजिए। बोले बाबा विश्वनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, सृष्टि उद्धारक आशुतोष भगवान की, भागवत महापुराण की, योग योगेश्वर कृष्ण भगवान की। हेलो।